कैसा बोलना चाहिए। वाणी ऐसी हो कि बाण दूर हो जाए। आज लक्ष्मण जी के हाथ से बाण गिर गया। भरत जी की पाहि माम पाहि माम पाहि माम, पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नहीं। बचन सप्रेम लखन पहिचाने, भरत प्रणाम करत जिय जाने। और लक्ष्मण जी ने धनुष बाण फेंक दिया, दौड़ लगाई, और जहां प्रभु राम बैठे थे कामता नाथ पर, कामदगिरि पर्वत पर, वहां पहुंच करके लक्ष्मण जी ने अपना मस्तक प्रभु राम के चरणारविंदों में रख दिया। लक्ष्मण जी की अश्रुधारा से भगवान के चरण गीले हो गए। भगवान भाव समाधिस्थ थे। जैसे ही नेत्र खुले लक्ष्मण जी रो रहे थे। भगवान ने कहा लक्ष्मण प्रणाम भी कर रहे हो, रो भी रहे हो, कारण क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आज मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं लेकिन रो रहा हूं, और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं प्रायश्चित करने के लिए आया। भूल क्या हुई कि मैंने भरत को क्या कह दिया? कुटिल कह दिया। बोलो भाई, यही भूल स्वीकार कर रहे हैं लक्ष्मण जी कि मैंने कुटिल कह दिया, ये भूल है। अब मैं पास में आपके आ गया हूं, चरणों में पड़ा हूं, इसलिए प्रायश्चित कर रहा हूं, रो रहा हूं। तो प्रणाम भी तो कर रहे हो। कहे नहीं प्रभु प्रणाम नहीं कर रहा हूं, फिर प्रणाम करके ये सूचना दे रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है। प्रणाम कौन कर रहा है? कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, भरत प्रणाम कर रहे हैं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान अधीर होकर के दौड़ पड़े। देखो भाई, भरत का नाम सुना, बैठो धर्मेश। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान अधीर होकर के जैसे ही दौड़े तो भगवान का पीतांबर गिर गया। पीतांबर पीतांबर गिर गया। पीतांबर जैसे गिरा, थोड़ा आगे बढ़े, निखंग धनु तीरा, धनुष बाण भी गिर गए। अरे पीतांबर गिरा, धनुष बाण गिरे, और भरत जी की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं प्रभु, उठाने के लिए भरत को उठाएं। तो किसी ने कहा प्रभु प्रभु ये पीतांबर गिर गया, पीतांबर गिर गया, रुकिए। भगवान ने कहा रुकूंगा नहीं, तो ये पीतांबर तो गिर गया। बोले इसको गिर जाना चाहिए था, अच्छा हुआ जो गिर गया। क्यों? कि ये मेरे हृदय पर रहता है, और जब मैं अपने प्यारे भरत को उठाऊंगा, हृदय से लगाऊंगा, तो सबसे पहले बाधा तो यही खड़ी करता है। भरत और राम के मिलन में पहली बाधा पीतांबर देता है, क्योंकि ये हृदय पर रहता है। मैं अपने भाई को उठाता, हृदय से लगाता, तो ये हृदय पर पड़ा रहता, ये बीच में आके बाधक बन जाता। भगवान राम ने कहा दुनिया वालों से मैं कह देना चाहता हूं, जो भाई भाई के मिलन में बाधक बनता हो उसका त्याग कर देना चाहिए, जैसे मैंने पीतांबर का त्याग कर दिया। भाई भाई के मिलन में बाधक नहीं बनना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। भाइयों को आपस में प्रेम से रहने दो, कभी भी बाधा खड़ी मत करो। आज भगवान राम ने पीतांबर को दूर कर दिया अपने से। किसी ने कहा प्रभु पीतांबर तो हृदय पर रहता है, लेकिन धनुष बाण तो कंधे पर रहते हैं, धनुष बाण गिराने की क्या जरूरत थी, इनका त्याग क्यों किया आपने? भगवान ने कहा ये धनुष बाण
इनको भी अभिमान है, क्योंकि जितने भी बलवान थे जब मेरे सामने आते थे तो मेरे धनुष बाण को देख करके अपने अपने हथियार डाल देते थे। ये देखते थे धनुष बाण में बड़ी ताकत है, भगवान के धनुष बाण में बहुत बड़ी ताकत है कि बड़े बड़े बलशाली आए और हथियार लेके आए, लेकिन भगवान के धनुष बाण देख करके सब सरेंडर हो गए कि नहीं हो गए? सबने अपने अपने हथियार डाल दिए। भगवान राम ने कहा तो दुनिया के जितने बलवान हैं वो राम के सामने जब आते हैं तो राम के बल को देख के, राम के धनुष बाण के बल को देख करके अपने अपने हथियार डाल देते हैं। बड़े बड़े बलवानों ने राम के बल को देख करके अपने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, हथियार डाल दिए, लेकिन भरत के सामने जब राम जा रहा है तो भरत के प्रेम बल के आगे राम के भी हथियार गिर जाते हैं। कहूं पद कहूं निखंग धनुती। तो बोलो प्रेम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है कि नहीं? प्रेम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, प्रेम होना चाहिए। आज प्रेम बल के आगे प्रभु राम के भी धनुष बाण गिर गए। धनुष बाणों से किसी ने कहा कि अब आप आगे साथ दोगे क्या? क्योंकि यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे तो चुनौती आएगी, राक्षस आएंगे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेके, तो अब आपको तो दूर कर ही दिया, अब आप क्या साथ दोगे? क्योंकि आपका त्याग किया है राम जी ने, गिरा दिया, आपको नीचे डाल दिया। धनुष्बाण बोले ना समझ लोगो ऐसा नहीं। तो कैसा है? धनुष्बाणों ने कहा कि मेरे प्रभु ने मुझे नहीं गिराया, फिर हम तो अपने आप ही गिरेंगे। तो धनुष्बाणों से कहा अपने आप क्यों गिर गए? धनुष्बाणों ने कहा अपने आप हम इसलिए गिर गए कि मैंने देखा एक भगवान राम के छोटे भाई भरत हैं जो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और हम अभागे कंधों पर चढ़े हुए हैं। ऐसी दशा में तो मुझे भी गिर जाना चाहिए, इसलिए कहूं पट कहूं निखंग धनुती। जो चेतन को जड़ करे जड़े करे चेतन। बोलो आज भरत के प्रेम के आगे धनुष्बाण गिर गए कि नहीं गिर गए? किसके आगे गिरे जल्दी बोलो? प्रेम के आगे, भरत के प्रेम के आगे निषाद राज शरणापन्न हो गया था कि नहीं? भरत के प्रेम के आगे बोलो लक्ष्मण भी शरणापन्न हुए कि नहीं हुए? अस्त्र शस्त्र सब शरणापन्न हुए कि नहीं? यह है प्रेम की ताकत। बोले बरबस लिए उठाए उर, बरबस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे समय अपान। भरत जी को भगवान ने जबरदस्ती उठाया और जबरदस्ती उठा के हृदय से लगा लिया। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे रामायणी हुए हैं श्री गोस्वामी बिंदु जी महाराज। बहुत सारे संत विद्वान बिंदु जी का साहित्य, उनके गीत, उनकी कविताएं जरूर कहते हैं, छंद आदि दोहराते हैं। बहुत अच्छे संत हुए हैं वो गोस्वामी बिंदु जी महाराज। बिंदु जी का एक सुंदर चिंतन, संतों का भी इसमें मत जुड़ा है क्या? बोले भाई जब भरत और राम दोनों मिल रहे थे तो संतों ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि प्रेम और प्राण दोनों मिल रहे हो, प्रेम और प्राण। तो क्या इसमें प्राण कौन है और प्रेम कौन है? बोले प्रेम भरत जी के पास, बोलो है कि नहीं? और प्राण राम के पास है। बोलो भाई सबके हृदय में जो प्राण हैं उन प्राण को प्रवेश दिलाने वाले कौन है? जल्दी बोलो। प्रभु राम ही तो हैं, भगवान के द्वारा ही तो प्राण प्रवेश करते हैं। अगर माता पिता के द्वारा प्राण प्रवेश करते हैं तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि माता पिता के सामने ही बेटा जाने लगता है तो माँ बाप के पास प्राण है, प्रवेश कैसे कराते? ये तो माध्यम है, निमित्त है। बोलो प्रत्येक अंग की रचना में
परमात्मा का योगदान है। नेत्र भी दिए तो परमात्मा ने दिए, ज्योति दिए नेत्रों में तो किसने दिए? परमात्मा ने दिए। प्राण दिए परमात्मा ने दिए, सब कुछ तो परमात्मा ने ही दिया है। प्राण, इसलिए प्रभु राम ही प्राण है और भरत प्रेम है। तो प्रेम कहां से चला? बोले अयोध्या से। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे। दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वार। दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वार। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, तो पता नहीं कब किस में कौन समाया। पता नहीं कब किस में कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। यहाँ परम प्रेम पूरण दो भाई, परम प्रेम पूरण दो भाई। मन बुद्धि चित यही मित बिसराई। मित बिसराई। मन बुद्धि चित यही मित बिसराई। मन बुद्धि चित यही बुद्धि बिसराई। परम प्रेम पूर्ण दो भाई। परम प्रेम पूर्ण दो भाई। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमित विसराई। आज राम और भरत का मिलन हुआ, मान लो प्रेम और प्राण दोनों मिल गए। ये प्रेम और प्राण का मिलन है, इसलिए चित्रकूट आज कौन सी भूमि बन गई? प्रेम की भूमि बन गई। बन गई ना प्रेम की भूमि। यहाँ प्रेम राज्य की स्थापना हो गई। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना बाद में हुई, लेकिन प्रेम के धरातल का निर्माण चित्रकूट धाम में बन गया, इसलिए वहां प्रेम राज्य स्थापित हो गया। 14 साल बाद अयोध्या में राम राज्य स्थापित हुआ। आज की कथा 7:16 हो गए कि नहीं? 7 नहीं, अब तो सभी 7 हो गए। हुए कि नहीं? आप सब बड़े प्रेम से सुन रहे थे। शेष चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। आप सब भगवान का नाम ले लो, इसके बाद आरती होगी। आरती के बाद फिर प्रसाद आदि लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय